आज हम देखेंगे ज़बूर 56 56 ज़बूर। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है सब मिलकर निकालिए। मैं अक्सर कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस लेकर आया करें। बहनें ज्यादा लेकर आती हैं, लेकिन भाई शायद कोई एक आध लेके आया हो। बाइबल मुकद्दस ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी रोटी है। जिस तरह हम रोटी हर रोज खाते हैं, दिन में कितनी दफा खाते हैं? कई तो 3 बारी छाट के 6 बारी भी खाते हैं। इसी तरह है ना, जिनको ज्यादा भूख लगती है। तो ये कलाम भी हमारी क्या है? रोटी है। जिस तरह आप उस रोटी को नहीं भूलते, इसको भी ना भूला करें। ज़बूर 56 56 ज़बूर। इसको शुरू करने से पहले ऊपर एक हेडिंग है, खुदा पर तवक्कुल करने की। आज हमारा टॉपिक क्या है? खुदा पर भरोसा या तवक्कुल। क्या है? तो ये क्या है? खुदा पर तवक्कुल करने की दुआ। और इसके साथ नीचे एक सरनामा लिखा होता है। इसको क्या कहते हैं? सरनामा। ये जो नीचे आयात से पहले लिखा होता है, क्या लिखा है? लिखा है मीर मुगन्नी के लिए योनत एलोईम रहोकीम के सुर पर दाऊद का मजमूर। यानी ये मीर मुगन्नी, ये जो हैकल के अंदर परस्तार थे, गाने वाले, प्रस्तुत करने वाले, उनको मुगन्नी कहा जाता। और मीर मुगन्नी यानी जो हैकल में गाने वालों का सरदार था, मीर था। जिस तरह आप क्वायर लीडर कह सकते हैं। ये उसको लिखा गया ज़बूर। किसने लिखा है? दाऊद ने लिखा है। ये योनत एलोईम रहोकीम का मतलब यानी ये दूर के जंगलों की फाख्ता। ये जो ज़बूर है, मीर मुगन्नी को दाऊद लिख रहा है। और आगे लिखा है, मिक्ताम उस वक्त का जब फलस्तियों ने उसे जात में पकड़ लिया। यानी अभी ज़बूर शुरू नहीं हुआ, लेकिन हमें ज़बूर के मुतालिक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो ज़बूर है कब लिखा गया, किसने लिखा और किसको लिखा। यानी ये ज़बूर दाऊद ने लिखा। किसको लिखा? मीर मुगन्नी को लिखा। कब लिखा? जब वो जात के अंदर फलस्तियों के हाथ से पकड़ा गया, वो कैद में था। ये ज़बूर उसने तब लिखा। और पहली आयत के अंदर क्या लिखा है? ऐ खुदा मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि इंसान मुझे निगलना चाहता है। वो दिन भर लड़कर मुझे सताता है। मेरे दुश्मन दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो गुरूर करके मुझसे लड़ते हैं वो बहुत हैं। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। आज हमारी जो मरकजी आयत है क्या है? जिस वक्त मुझे डर लगेगा। सब मिलकर कहिए, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। आमीन। आगे जब पूरा ज़बूर पढ़ते हैं तो आगे लिखा है, मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। बशर मेरा क्या कर सकता है? जो बशर है, इंसान, जिसके बारे में लिखा है, दाऊद कहता है मेरा क्या कर सकता है? वो दिन भर मेरी बातों को मरोड़ते रहते हैं। उनके ख्याल सरासर यही है कि मुझसे
बदी करें। वो इकट्ठे होकर छुप जाते हैं। वो मेरे नक्शे कदम को देखते भालते हैं, क्योंकि वो मेरी जान की खात में है। ये ज़बूर जब लिखा गया, हमने सरनामा में पढ़ा। अब दाऊद की सिचुएशन क्या है? वो कैद के अंदर है। वो ये सारी बातें जो कैद के अंदर उसे फील हो रही हैं, वो उनको बयान कर रहा है। क्या लिखा है कि क्या वो बदकारी करके बच जाएंगे? ऐ खुदा, कहर में उम्मतों को गिरा दे। तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है। मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में रख ले। मशकीज़ा कहते हैं मशक। आजकल तो शायद वो मशकें नहीं है, लेकिन जो पुराने दौर के लोग हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं या जो 40+ यहाँ पर बैठे हैं, वो मश्क के बारे में बड़ा अच्छा जानते हैं। मश्क का पता है? वो चमड़े की होती थी, इसको ऐसे गले में डालकर उसके अंदर पानी जमा करते थे। दाऊद कहता है, तू मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में जमा कर लेता है। क्या वो तेरी किताब में मुंदरज नहीं है? जब तू जिस दिन मैं फरियाद करूंगा, मेरे दुश्मन पसपा होंगे। मुझे क्या मालूम कि खुदा मेरी तरफ है। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। इंसान मेरा क्या कर सकता है? ऐ खुदा, तेरी मन्नतें मुझ पर हैं। मैं तेरे हजूर शुक्र गुजारी की कुर्बानियां गुजरानूंगा, क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया। क्या तूने मेरे पांव को फिसलने से नहीं बचाया, ताकि मैं खुदा के सामने जिंदों के नूर में चलूं। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा, सुना, समझा जाना सबके लिए बरकत का सबब हो। अब ये ऊपर हमने सरनामा पढ़ा, उसके अंदर हम देखते हैं कि ये ज़बूर दाऊद ने कैद के अंदर लिखा, जब वो जात में फलस्तियों के हाथ से गिरफ्तार हो गया। और क्या कहता है कि खुदावंद मुझ पर रहम कर। रहम की अपील कर रहा है। किससे? खुदा से कर रहा है। क्या अपील कर रहा है कि खुदावंद मुझ पर रहम कर। क्यों? क्योंकि मैं अपने दुश्मनों के हाथ में हूं। अब जरा इसकी सिचुएशन देखिए, इसके एक्सप्रेशन देखिए क्या है। वो जो एक वक्त में जंगी मर्द हुआ करता, वो जिसने एक पत्थर से ही जाति जूलियत को गिरा दिया, वो जो शेर और रीछ और भालू के मुंह को फाड़ देता, आज ये बेयारो मददगार कैद के अंदर ये परेशान है। कहता है कि खुदा मुझ पर रहम कर, मैं दुश्मनों के हाथ में हूं। वो मुझे निगलना चाहते हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं। इसका आप रेफरेंस पहला शमूएल 21 बाब को जब आप पढ़ते हैं, तो ये पूरी स्टोरी आपको वहां पर मिल जाएगी। किस तरह वो फलस्तियों के हाथ के अंदर आया, वो कैद के अंदर चला गया। उसके बारे में लिखा है कि वो जो बादशाह साउल उसके पीछे था, ये इससे छुपता हुआ ये जात के इलाका में जा पहुंचा, और वहां फलस्तियों ने आकर इसे घेर लिया और इसे पकड़ लिया। और जब आप उस बाब का मुतालिया करते हैं, तो वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है, इसने अपने आप को दीवाना बना लिया और अपने मुंह से राल टपकाता कि ऐसा लगे कि शायद मैं दीवाना
शायद मैं अपने होश और आवाज खो बैठा हूं। जब बादशाह के सामने इसको पेश किया जाता, बादशाह कहता कि ये वो वाला दाऊद नहीं जिसे मैं जानता था, शायद ये वो दाऊद नहीं है, वो दाऊद तो जंगी मर्द था। अब ये खौफ के अंदर है और इसके दुश्मन इसको निगलना चाहते हैं, लेकिन इसका गुरूर, इसका तकब्बुर एक साइड पर, लेकिन ये खुदा के हजूर आकर क्या कहता है, ऐ खुदावंद मेरा तवक्कुल किस पर है। आज हमारा टॉपिक क्या है? खुदा पर। यानी जब आप मुश्किल के अंदर हैं, जब आप परेशानी के अंदर हैं, तो आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? अब दाऊद की सिचुएशन देखें, दुश्मन ने उसको पकड़ा हुआ है, वो कैद के अंदर है, लेकिन वो क्या कह रहा है, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है। और हम देखते हैं कि ये वही दाऊद जिसके पास एक वक्त में बहुत हथियार हुआ करते, बहुत से जंगी मर्द इसके साथ हुआ करते, वो जिसके पास हथियारों की खेप होती, आज वो बेयारो मददगार बगैर तलवार के वो दुश्मनों के हाथ में है, दुश्मनों की कैद में है। और लिखा है कि उसके जो जीवन की कश्ती है वो डगमगा रही है। उसे नहीं पता कि मुझे वो कब मार देंगे, शायद अभी, शायद अगले 10 मिनट बाद, या शायद उससे अगले दिन। लेकिन इस आयत के अंदर हमने जो रिपीट की, क्या लिखा है कि जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल। अक्सर आज हम देखते हैं ना, जो सानू डर लगता तो कहते यार फटाफट बाइबल मेरे सिरहाने रख दो, कहते हैं ना, या और नहीं तो कहते कोई तेज बोर किनू आदा, चलो ही शुरू कर दे। इसी तरह ही यानी इसका मतलब कि जिस शख्स का भरोसा खुदा पर है, उसको पता है कि खुदा ने मुझे बचा लेना है, वो किसी बला से नहीं डरेगा। क्या कहता है, खा मौत के साया की वादी में से मैं किसी बला से डरूंगा नहीं डरूंगा। जोरदार तालियां बजाएं। अच्छा, एक बात जो यहां पर मैं पढ़ रहा था कि जो खौफ है वो इंसान की जिंदगी में हकीकत है। पता है आपको, खौफ इंसान की जिंदगी में जिड्डा वड्डा मर्जी बंदा होवे, डर ओनू कितना किते आ ही जाता है। इसी तरह है कि नहीं? हम देखते हैं कि कलाम के अंदर एलिया के बारे में हम पढ़ते हैं। किस किस ने सुना एलिया के बारे में? एलिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो खुदा के पहाड़ पर जाता है और वहां बल के नबियों के साथ, उसका बल के देवताओं के साथ, उनको नबी भी मानते थे, देवताओं के साथ उनका मुकाबला होता। किसका? एलिया का। और वहां लिखा है कि उसके, एलिया के सामने आसमान से आग नाज़िल होती और वो उस कुर्बानी को भस्म कर देती। इसके बाद वो तलवार निकालता और बल के जो देवता थे, जो उस वक्त के बल के नबी थे, सबको कत्ल कर देता। ये कितना बड़ा उसने काम किया। आसमान से आग मंगवाना तो आसान काम है, बुलवाना। खुदा ने उसके लिए कितने कितने बड़े काम किए। एलिया का शागिर्द, क्या नाम था उसका? अलीशा। क्या कहता वो, मुझे किसका दुगना चाहिए? एलिया का। यानी उसके जो चादर थी, चादर मारने से वो जो समंदर था 2 हिस्से हो गया। ये वो नबी था। लेकिन कलाम कहता है, जब हम पहला सलातीन 19वां बाब पढ़ते हैं
तो इसके बारे में लिखा कि जब इसने उनको कत्ल कर दिया, बल्कि नबियों को, तो इसके बारे में लिखा ये भी डर गया। किससे? उस वक्त की जो मलका थी एजेबल, उससे डर गया और डर कर भाग गया। और फिर ये छुपता फिर रहा था और एक झाऊ के दरख्त के पास जाकर बैठ गया, छुप गया और खुदा से कहने लगा कि अब मेरा क्या होगा। ये वो नबी जिसके सामने इतने इतने बड़े मौजज़ात हुए, वो भी डर गया। खुदा ने इसको फरिश्ता के थ्रू ये पैगाम भेजा कि तू मत डर, उठ और खा पी। अब ये परेशान है, इसकी सिचुएशन देखे ये मलका एजेबल से छिपता है और फरिश्ता इसको कह रहा है कि भाई तू छड़ परेशानी ते रोटी खा। कैसी तसल्ली है। ऐसे ही है कि जब हमारे पास कोई बहन भाई परेशानी के आलम में आता है, खुदा के खादम के पास, या आप किसी के घर जाते हैं अपने बहन भाई के, जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो, अगला बंदा तसल्ली दे नाल कहे चलो यार तेरा बाकी काम बाद च वेखने, पहले तो रोटी खा। कितनी तसल्ली मिलती है? मिलती कि नहीं मिलती? ये भी ऐसे ही इसके पास खुदा का फरिश्ता आता है, कहता है कि छोड़ सारी परेशानियां और तू खा। ये खाना खाता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर परेशान होता है, फिर दोबारा फरिश्ता आता है, फिर कहता है कि तू खा और चैन कर। उसके बाद हम देखते हैं कि जब इसने खुदा पर तवक्कुल किया, भरोसा किया, उसके बाद ये फिर बादशाहों को मसा करता है। हम देखते हैं कि जब हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल खुदा पर होता है तो खुदा हमें उठा खड़ा करता है। आमीन। इसके बाद हम देखते हैं एक और वाकया बाइबल मुकद्दस के अंदर, एक शख्स जो 38 बरस से बीमार, वो हौज के किनारे पड़ा हुआ है। वो इस चीज का मुंतजिर है कि कोई आए और जब वो फरिश्ता पानी के अंदर उतरता है, वो उठाकर उसको उसके अंदर उतारे और वो शिफा हासिल करे। मेरे अजीजों, आज हम ये सीखते हैं कि अगर हमारा भरोसा इंसान पर हो तो शायद हमें भी 38 बरस लग जाए, कि शायद कोई आए और हमें आजाद करवाए या हमें शिफा दे। लेकिन जब जिंदगी का मालिक आपके पास आ गया, उस शख्स के पास जिंदगी का मालिक आ गया और उसने उससे पूछा, यीशु से क्या पूछता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? वो आगे से क्या एक्सक्यूज पेश कर रहा है, कहना जी मैं ते ठीक तो होना चाहना, लेकिन मेरे पास कोई बंदा नहीं है कि जब वो फरिश्ता पानी को हिलाता है मुझे उठाकर उसके अंदर ले जाए। अब शायद उसको अंदाजा नहीं था कि ये जो मुझसे पूछ रहा है ये कौन है। आज आप भी अपने आप को चेक करें कि क्या खुदा मेरे साथ बात कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि तुझे क्या चाहिए, या क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, क्या तू अपने इन हालात से निकलना चाहता है, क्या तू मुश्किलात से निकलना चाहता है। आज इस चीज को भी चेक करें। हम उस 38 बरस का जो बीमार है उसकी मानद हरगिज ना पड़े रहें, बल्कि आज हमारा इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, क्योंकि जिसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ होता है उसकी राहें बदल जाती हैं। और हमने एक आयत पढ़ी कि तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है
मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में जमा करता। खुदा आप जितने आंसू बहाते हैं खुदा उनका हिसाब रखता है। पता आपको, जिवें दुकान ते जाइए ना कोई समान लैन, उन्हें खाते वाली कापी रखी होंदी है, जेड़ी चीज लेंदे हो तुसीं फटाफट लिख लेना कि मैं भुल ना जाऊं। लिखते हैं ना ऐसे, तो लिखा है कि मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में रख लेता है। क्या वो तेरी किताब के अंदर मुंदरज नहीं, किताब में मुंदरज नहीं है? क्या तूने लिखा नहीं हुआ? आज मेरे अजीजों, हम क्या करते हैं, हम खास तौर पर जब हैकल के अंदर आते हैं, चर्च में आते हैं, क्या होता है, जब कोई आंसुओं के साथ दुआ कर रहा होता है तो साड़ियां अखां उनके बल्ली होंदी आ, पता नहीं क्यों रोई जाता, पता नहीं इन्हों की चाहिए। इसी तरह ही ना, शायद हमें वो दीवाना लगता है या शायद हमें वो नशा के अंदर लगता है। इस तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर पहला शमूएल जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें एक जिक्र मिलता है, हन्ना जो अल्काना की बीवी, वो अपने दुख से भरी हुई, कलाम कहता है कि वो भांज थी, उसकी औलाद नहीं थी और उसकी सौत उसे चिढ़ाती थी और उसको ये कहती कि तू भांज है, तेरे हां औलाद नहीं। अब ये अपने दुखों की मारी, परेशानी की हालत में खुदा पर भरोसा रखे हुए, खुदा पर तवक्कल किए हुए उसकी पाक हजूरी में आ जाती है, उसकी हैकल में आ जाती है और ये आकर एली काहिन से क्या कहती है? कहने से पहले वो क्या करती है? आंसुओं के साथ वो दुआ करती है और उसके एक एक आंसू को खुदा हिसाब में लिख रहा है। वो अपने मशकीज़ा, अपनी मश्क के अंदर जमा कर रहा होता है। एली काहिन क्या कहता है? कहता है कि शायद ये औरत नशा में है। वो आकर शायद उसे उस वक्त उसने डांटा भी हो, तू ये क्या कर रही है, क्या तुझे होश नहीं है? लेकिन वो कहती है कि मैं तो अपने दुख की बारी हूं, मैं भरोसा करूं तो किस पर करूं, मैं तवक्कल करूं तो किस पर करूं? मेरा तवक्कल तो खुदावंद पर है। मैं इसीलिए अपने आंसुओं को उसके हजूर ले आई। खुदा कहता है कि जब खुदा ने उसके आंसुओं को देखा तो फिर वक्ते मुयन पर खुदा ने उसको सरफराज किया और उसको शमूएल अता किया। यानी जब आप भरोसा करते हैं, जब आप एतमाद करते हैं, इत्काद करते हैं, तो फिर कलाम कहता है कि वो आपके भरोसे को टूटने नहीं देता, वो आपकी दुआओं का जवाब जरूर देता है। और 9वीं से 11वीं आयत हमें क्या बताती है कि तब तू जिस दिन मैं फरियाद करूंगा मेरे दुश्मन पसपा होंगे, मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। वो कहता मुझे मालूम है, आपको मालूम है, पता है आपको खुदा आपकी तरफ है, आपको पता होना चाहिए। लिखा है कि मुझे मालूम है खुदा मेरी तरफ है, मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। आज हम देखते हैं कि ये कैद के अंदर है, ये फलस्तियों के हाथ में है, लेकिन उसके मुंह से अल्फाज क्या निकल रहे हैं? कहता मेरा तवक्कुल, मेरा भरोसा खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। आज हम पर थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, अक्सर मैं कहता हूं कि कई ऐसे कहते जी भाजी
गन पॉइंट पे आजकल मजहब चेंज करवा रहे हैं, पता है आपको? उठा कर ले जाते हैं, कहते हैं जी भाजी अपने खुदा का इनकार करो नहीं तो मार देंगे। लोग कहते हैं कोई गल नहीं भाई, 1 मिनट लगाते हैं, इनकार करते हैं। दाऊद की सिचुएशन भी ऐसी थी, फलस्तीन उसके सर पर थे, उसको मारने को थे, लेकिन वो क्या कहता है कि मेरा तवक्कुल, मेरा भरोसा किस पर है? मैं डरने का नहीं, वो डरने का नहीं। यहां हम सीख रहे हैं दाऊद के बारे में कि दाऊद ये सारी बातें पता किस वजह से कर पा रहा था। दाऊद का इतना भरोसा, इतना इत्काद पता क्यों था? क्योंकि उसके अंदर कलाम था। क्या था? उसके अंदर कलाम था। उसके नस नस में, गुदे गुदे में कलाम की आयात, खुदा का कलाम उसके अंदर भरा हुआ था। अगर आज आप चाहते हैं मेरे अजीजों कि कलाम का ज़हीरा करें, तो इसको अपनी ज़रूरी जो खुराक है उससे भी ज़्यादा अपने लिए ज़हीरा करें। हम ज़रूरी खुराक करते हैं ना, चावलों का मौसम आया तो जनाब चावल चंगे जमा कर लें, कणक का मौसम आया तो चंगी घर कणक जोड़ ली, चलो सारा साल खाते रहेंगे। कलाम कहता है कि इस कलाम को भी अपने अंदर ज़हीरा करें, जरूरी खुराक से ज्यादा। जितनी आपके लिए खुराक जरूरी है, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब कलाम का ज़हीरा आप करेंगे तो फिर आप खुदा पर भरोसा करना आपके लिए और आसान हो जाएगा। लेकिन जब कलाम आपके अंदर नहीं, फिर आप खुदा पर भरोसा नहीं कर सकते। सो मेरे अजीजों, आज जो ज़बूर 56 हमने पढ़ा, जो मीर मुगन्नी के लिए लिखा गया, यानी मुगन्नियों का जो सरदार था, हैकल का परस्तार था, ये उसके लिए ज़बूर लिखा गया। और ये किस वक्त लिखा गया? जब दाऊद फलस्तियों की कैद में था, जब उसे पकड़ लिया गया। ये उस कैद के अंदर उसने ज़बूर लिखा और लिखा, क्योंकि तू मेरी जान को मौत से छुड़ाएगा, क्या तूने मेरे पांव को फिसलने से नहीं बचाया। ये उसकी स्टेटमेंट है। वो खुदा के बारे में ये स्टेटमेंट देता है कि खुदावंद, मेरा भरोसा, मेरा इत्काद किसी इंसान पर नहीं बल्कि तुझ पर है, तू मेरे पांव को फिसलने नहीं देगा। और लिखा है कि मैं हमेशा तुझ पर तवक्कुल करूंगा। सो आज मेरे अजीजों, हम इस ज़बूर में से सीखते हैं कि हमारा भरोसा, इत्काद, हमारा तवक्कुल किसी इंसान पर नहीं होना चाहिए, बल्कि किस पर होना चाहिए? खुदा पर। वही हमारा भरोसा है, उसी पर हम तवक्कुल करते हैं और हम उसी के घर में आकर शाद और हमेशा खुश रहते हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हम खुदा के हजूर